नीतीश पटेल माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर। इंडिपेंडेंट कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस तो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो ये वीडियो देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने क्या बोले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट में एक एक जय भीम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। बजट में कुछ नहीं मिला। हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। जब ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। क्या बेवकूफी की गई है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में हर सांसद एक के बाद एक अपने सवाल उठा रहा है, सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में चंद्रशेखर नगीना से जो नए नए सांसद चुनकर आए हैं, युवा सांसद हैं, वो भी अपनी बात रखना उन्होंने शुरू किया और जमकर हमला बोला सरकार के ऊपर। एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। जब बात की शुरुआत की तो अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की और बोलते बोलते सरकार पर एक के बाद एक हमला किया। बीच में दोस्तों चंद्रशेखर का माइक भी बंद हो गया था, उस पर चंद्रशेखर चुटकी लेते हुए भी दिखाई दिए और कहा कि माइक बंद कर दिया है क्या सर, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ बयान दिया और कितना गुस्से में आ गए चंद्रशेखर, वो भी हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। तो क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि चंद्रशेखर ने भी उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटने की मांग कर दी है। जो मांग पहले मायावती की तरफ से भी की जा रही थी, मायावती ने अपनी सरकार में कोशिश भी की थी, वही मांग अब चंद्रशेखर भी सदन के अंदर उठाते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ लोकसभा के अंदर। सबसे पहले चंद्रशेखर ने क्या कहा वो सुनिए। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसे बजट में कुछ भी नहीं मिला। चंद्रशेखर ने कहा कि हम 80 सदस्य यूपी से जीत कर आए हैं। यूपी की आबादी लगभग 25 करोड़ है, लेकिन बजट में ना के बराबर मिला है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन वो जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर अपनी बात रख रहे थे और इसी दौरान उनकी आवाज आनी बंद हो गई तो एक सांसद ने कहा कि माइक बंद है। उस पर चंद्रशेखर ने किस तरह से चुटकी ली, क्या कुछ हुआ, वो छोटा सा वीडियो देखिए। चंद्रशेखर नीतीश पटेल माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर। इंडिपेंडेंट आ गया। इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश पर आ गए और यूपी सरकार के बारे में क्या कहा और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो कौन सा बयान, वो कौन सा कोट है जिसको यहां पर उन्होंने बोला, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा के अंदर चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमें सरकार की चिंता नहीं है, हमें यूपी की जनता की चिंता है। इस दौरान चंद्रशेखर ने यूपी में 4 भागों में बांटने की मांग की है, यूपी को 4 भागों में बांटने की मांग की है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि यूपी को 4 राज्यों में विभाजित किया जाए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कहा कि राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी ही होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। जरा सुनिए। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। दोस्तों, चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोग इतने ही हितैषी होते तो
ईडब्ल्यूएस के जरिए जब 10% दिया जा सकता है तो एससी की जातियों के लिए भी 5% दिया जा सकता है, लेकिन गरीबों के उत्थान की इच्छा शक्ति नहीं है। ओबीसी की जातियों को भी दिया जा सकता था। चंद्रशेखर ने आगे कहा दोस्तों कि इसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपना स्टैंड क्लियर करें। दलित और आदिवासी समाज उन्हें भूलेगा नहीं जो उनका गला काटेंगे। बड़ी बात बोली चंद्रशेखर ने, सुनिए। अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट की उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है। वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। दोस्तों, अब चंद्रशेखर अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर थे और जाते जाते उन्होंने रेसलर विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया है। विनेश फोगाट की अयोग्यता का मुद्दा उन्होंने उठाया और बोलते बोलते चंद्रशेखर एग्रेसिव भी हो गए, गुस्से में भी आ गए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने लायक थी सदन के अंदर। चंद्रशेखर ने कहा कि विनेश के मुद्दे पर सुबह से बोलने की कोशिश कर रहा था, जब उसे अयोग्य किया गया ऐसा लगा कि किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उन्होंने कहा कि हमने इस आंदोलन में रातें बिताई हैं, 4-4 गोली खाई है और वो हरियाणा की बेटी नहीं देश की बेटी है। ये तमाम बातें चंद्रशेखर की तरफ से कही गई दोस्तों, वो भी सुनिए। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। तो दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा का सत्र आगे बढ़ रहा है और भी ज्यादा यहां पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रामकता देखने को मिल रही है भाषणों में, बयानों में, और वही आक्रामकता देखने को मिली है चंद्रशेखर के बयान में। चंद्रशेखर के भाषण से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, इस बात पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।